हाय। तो आज बात करते हैं एक और फॉर्म ऑफ ओसीडी की विच इज़ कॉल्ड प्योरो, यानी कि प्योरली ऑब्सेशनल। तो आज तक आपने ज़्यादातर जो एग्जाम्पल्स ओसीडी के सुने होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। एक पर्सन है जिसको कि लगा कि मेरे हाथ गंदे हैं, उसने बार बार अपने हाथों को जाके धोआ। एक पर्सन है जिसको लगा कि मेरी गैस शायद बंद नहीं है, तो वो बार बार किचन में जाता है और गैस को चेक करता है। एक पर्सन है जिसको लगता है कि मैंने जो टेक्स्ट है वो ढंग से नहीं पढ़ा, तो वो उसको बार बार पढ़ता है। तीनों ही एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि जो कंपल्जन हुए थे वो बिहेवियरल थे, यानी कि ओवर्ट थे। पर ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त कंपल्जन्स बिहेवियरल ही हों या ओवर्ट ही हों। कई बार कंपल्जन्स कोवर्ट भी होते हैं, यानी कि मन के अंदर भी चलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूँ, एक व्यक्ति है जिसको कि एक ऑब्सेसिव थॉट आता है कि मैं अपने बच्चे को मार दूंगा। अनवांटेड है, डिस्ट्रेसिंग है, रेपिटेटिव है, कंप्लीटली अगेंस्ट उसकी वैल्यूज़ है। वो कभी सपने में भी ये नहीं करेगा। पर ओसीडी का तो काम ही ये है कि वो वही थॉट भेजेगा जिससे हम डरेंगे। तो अब वो पर्सन को जैसे ही ओसीडी थॉट आता है कि मैं अपने बच्चे को मार दूंगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो अपने को लॉजिक देना स्टार्ट करता है कि मैं तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे कैसे मारूंगा। या उसी थॉट में और वो सोचने लग जाएगा कि मैंने कब कब अपने बच्चे के लिए क्या क्या किया, जिससे कि वो अपने आप को ये फील करा सके कि नहीं, मैं तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे कैसे मारूंगा। वो अपने बिहेवियर को स्कैन करने लग जाएगा, चीज़ों को रीप्ले करने लग जाएगा, ये देखने के लिए कि कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे कि मेरे बच्चे को कोई हानि पहुंचे। कई बार वो अपने इमोशंस को झांकेगा कि कहीं मुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि गुस्सा आ रहा होगा तो मैं अपने बच्चे को मार सकता हूँ। अब आप देखिए, केवल एक थॉट था कि मैं अपने बच्चे को मार दूंगा, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसने कितने सारे लॉजिक्स, कितने सारे डाइसेक्शंस अपने दिमाग में करे हैं। इस डाइसेक्शन से, इन लॉजिक से हुआ क्या है कि उसकी कुछ देर के लिए तो एंजाइटी कम होती है, वो उस थॉट से बाहर आता है। पर जो कि ओसीडी करता है वापस वही थॉट भेज देता है, और फिर से उसी चक्रव्यूह में वो घिरा रह जाता है। ऑब्सेशन एंड अ लॉट ऑफ मेंटल रिचुअल्स, मेंटल कंपल्जन्स आफ्टर दैट। ये है प्योर ओ। तो अब आप समझ ही गए कि प्योर ओ का मतलब ये नहीं कि इसमें केवल ऑब्सेशंस होते हैं, इसमें कंपल्जन्स भी होते हैं, पर वो मन के अंदर चल रहे होते हैं। हर एक ओसीडी की तरह ये भी ट्रीटेबल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस कंसर्न के थ्रू जा रहे हैं, तो अपने थेरेपिस्ट या अपने साइकेट्रिस्ट को जाकर के इसके बारे में बताएं, और जितनी जल्दी आप इसको ट्रीट करने के पीछे लगेंगे, उतनी जल्दी आप इससे बाहर आ जाएंगे। ये था ऑल अबाउट प्योरो। तो आने वाली जो हमारी वीडियोज़ हैं उसमें हम अलग अलग टेक्निक्स के बारे में भी अब बात करेंगे, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने ओसीडी के थॉट को डील करने के लिए।